मुंह से निकली वाणी और धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। ये दोनों ही कार्य सोच समझकर और होशो हवास में करनी चाहिए। अशोभनीय वाणी से दूसरों पर कम किंतु स्वयं वक्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह बताया गया है कि मनुष्य का कान केवल शोभनीय और कर्णप्रिय वाणी को ही ग्रहण करता है, तो कर्ण कटु वाणी गई कहाँ? वो लौटकर वक्ता को ही प्राप्त हो जाता है, जो उसे बीमार बना डालता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोग ऐसी अशोभनीय वाणी बोलते ही क्यों हैं? इसका जवाब है उस व्यक्ति के विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र का अवरुद्ध होना। वाणी हमें परमात्मा से जोड़ती भी है और परमात्मा से अलगाव भी कराती है। क्या करें कि वाणी में मिठास आए? इसके लिए हमें अपने विशुद्धि चक्र को सदा जागृत रखने की जरूरत है। यहाँ हमें संत कबीर के दोहे को अवश्य याद रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें अहंकार रहित और मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी ठंडक और सुख मिले और बोलने वाला भी प्रसन्न और संतुष्ट रहे। ऐसा तभी संभव है जब हमारा विशुद्धि चक्र संतुलित रहता है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी आध्यात्मिक चैनल नागा साधना पर, जहां आज हम बात करेंगे उस चक्र की जो सत्य, वाणी में आकर्षण, आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। वह चक्र है विशुद्धि चक्र। आइए जानते हैं विशुद्धि चक्र को। विशुद्धि चक्र गले में थायराइड ग्रंथि के पास स्थित है। इसका तत्व आकाश, रंग आसमानी नीला, बीज मंत्र हम, प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाले नीले रंग के कमल, और इस चक्र पर निवास करती हैं मां सरस्वती। यह चक्र केवल आवाज का केंद्र नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई और बाहरी अभिव्यक्ति के मध्य दिव्य दरवाजा है। यह चक्र न सिर्फ बोलने की शक्ति भरता है, बल्कि दूसरों की बात सुनने की क्षमता भी देता है। यह बोलने से पहले रोकता भी है और सत्य बोलने को प्रेरित भी करता है। विज्ञान कहता है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा, मूड, त्वचा, बाल और हड्डियों को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब हम भाव को दबाते हैं, गला रुकता है। जब हम डरते हैं, आवाज कांपती है, और जब हम झूठ बोलते हैं, शरीर में तनाव आ जाता है। मनुष्य के झूठ बोलने से शरीर का तापमान व हृदय गति बदल जाती है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। आध्यात्म कहता है सत्य सिर्फ नैतिकता नहीं, स्वास्थ्य भी है। जब हम असत्य वचन को बोलते हैं तो केवल नैतिक पतन ही नहीं होता है, बल्कि हमारा शरीर भी रुग्ण होता है। जब यह चक्र जागृत होता है,
व्यक्ति की वाणी में आत्मा का बल जुड़ जाता है। उसके शब्द किसी के लिए उपचार बन जाते हैं और जो बोल निकलती है वह ध्वनि नहीं ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों और साधु संतों की वाणी प्राण ऊर्जा का कार्य करता है। संतों की संगति को इसीलिए प्राथमिकता दी गई है और दुर्जनों की संगति से बचने का पाठ पढ़ाया गया है। सही व संतुलित वाणी विशुद्धि के जागृत होने का संकेत है। जिन व्यक्तियों के विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड हैं उनमें प्रायः ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं: बार बार गला खराब होना, थायराइड की समस्या, गर्दन व कंधों में दर्द, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाना, बोलने में झिझक, डर व आत्मविश्वास की कमी, फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल जाना लेकिन बाद में पछताना, आवाज फटना या बिल्कुल बैठ जाना आदि। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के कुछ मुफ्त और आसान उपाय। पहला, बीज मंत्र विधि। आसनी पर पूरब मुख करके बैठ जाएं। 10-12 बार अनुलोम विलोम करें। आंखें बंद करें। अपना पूरा ध्यान नीले रंग के गले के पास स्थित चक्र पर केंद्रित करें। जब पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित हो जाए तो हम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार करें: हम तथा ध्यान में नीले रंग के चक्र को घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए भी देखें। इस जाप को 5-7 मिनट नित्य सुबह में करें। 42 या अधिकतम 84 दिनों के अभ्यास से इस चक्र को संतुलित किया जा सकता है। दूसरा उपाय, भावपूर्ण गायन। सुर ताल राग की नहीं, भाव से भजन कीर्तन या ओंकार को गाएं। यह विशुद्धि को जागृत करने का सबसे सरल उपाय है। तीसरा, झूठ मत बोलें, बिना डर के सत्य बोलें। नीले आसमान को नित्य देखें, भरपूर जल पिएं तथा रात को नीली रोशनी में विश्राम करें। ये सब आकाश तत्व को संतुलित करते हैं। चौथा, नित्य संध्या में या ब्रह्म मुहूर्त में नीली रोशनी में बैठकर 10 मिनट मौन रखें। इनमें से किसी भी अभ्यास को नियमित करने से विशुद्धि को बल मिलता है जिससे वह संतुलित रहता है। दोस्तों, दुनिया आवाज से बदलती है, लेकिन आवाज से पहले बदलना पड़ता है मौन। जब भीतर का मौन शुद्ध हो जाता है तो वाणी स्वतः प्रार्थना बन जाती है और तब व्यक्ति अपनी शब्दों की आवाज से जीवन बदल सकता है। आज से अपने शब्दों में प्रेम, करुणा और सत्य को जोड़िए। देखिएगा आपकी वाणी आपके लिए शक्ति और दूसरों के लिए उपचार बन जाएगी। अपनी वाणी से उपचार की यात्रा शुरू करें, यही विशुद्धि है। अगर आज विशुद्धि चक्र की वाणी, शक्ति और सत्य ऊर्जा ने आपको कुछ नया सिखाया
तो इस ज्ञान को अपने तक मत रोकिए। जैसे शुद्ध और सकारात्मक वाणी की खुशबू आकाश तक फैलती है, वैसे ही शुद्ध ज्ञान भी फैलना चाहिए। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से यह ऊर्जा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ जुड़कर वाणी की इस साधना को आगे तक बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें सत्य पर आधारित एकमात्र चैनल नागा साधना को। आपकी वाणी शक्ति बने, आपका सत्य प्रकाश बनकर दूसरों के जीवन से अंधकार मिटाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।